एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते होंगे। सो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है सेंस ऑर्गन। क्या सेंस ऑर्गन मेनली 5 होते हैं, जो कि हम क्या स्किन एंड फिर क्या नोज, ईयर, फिर उसके बाद क्या सारी चीजें हम आपको क्या की क्लियर कर दिए। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से बता दिए। देन आज हम क्या देखेंगे, जो हमारा फिफ्थ वाला ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन हमारा क्या था, आई था। क्या आई? तो आज हम विशेष रूप से उसी को अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ये आई। ठीक है, आई सेंस ऑर्गन कैसे है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, आई। ओके, आंख के बारे में हम देखेंगे कि आंख जो है क्या, इसके पहले हम क्या देखेंगे, इसका एक्सटर्नल भाग देखेंगे, इट मींस बाहरी भाग देखेंगे, फिर क्या आंतरिक भाग देखेंगे। ओके, जहां जहां से क्वेश्चन बना है फिर उसके बारे में आपको डिटेल्स से बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, आंख के बारे में देखेंगे तो ये ओके, जस्ट आपको समझने के लिए ये क्या है, हमारी आंख है। ठीक है, क्या आंख है। ये क्या है, बीच वाला भाग जो काला काला रहता है। ठीक है, आइरिस। ओके, जस्ट ये गोला रहता है, ऐसा रहता नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ? देन फिर हम क्या देखेंगे, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में होता है पुबिल। ठीक है, ये ओके, अब हम समझते हैं। देखिए, जो हमारी आंख है, ये एकदम जो सफेद व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट पूरा दिख रहा है, काले के बगल पूरा व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, वो पता है क्या होता है, उसे बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, ये जो रहता है सफेद पार्ट जो होता है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसे? स्क्लेरा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ओके, स्क्लेरा क्या होता है? ठीक है, ये स्क्लेरा क्या होता है, हमारे आई का ये क्या व्हाइट वाला पार्ट, इट मींस इसे श्वेत पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल भी बोलते हैं, सफेद भाग। ठीक है, सफेद भाग, ये जो सफेद भाग दिख रहा है, ये क्या होता है, स्क्लेरा इसे कहते हैं, श्वेत पटल सफेद भाग कहते हैं। ओके, फिर हम क्या देखेंगे कि पता है जो हमारी आंख में कितनी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां पकड़े हुए होती हैं, तो 6 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, क्या यहाँ देख लेते हैं। और पता है फिर क्या देखेंगे, अगर हम अपने आई को निकालते हैं, ठीक है, अपने आई को ऐसे निकाल के देखेंगे तो इसका जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्या, अगर इसके व्यास की बात करेंगे, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और 6 मांसपेशियों क्या है, 6 मांसपेशियां इसे पकड़े रहती हैं। क्या, 6 मांसपेशियां। दैट्स क्लियर, 6 मांसपेशियां। ओके, फिर उसके बाद हम क्या बताएं कि आई का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसे स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, सफेद भाग होता है। दैट्स क्लियर, राइट पॉइंट। फिर हम क्या देखेंगे, ये काला वाला भाग जो दिख रहा है, इसे पता है क्या बोलते हैं, ये आइरिस होता है। क्या, आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस जिसे हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या, परितारिका बोलते हैं। दैट्स क्लियर, परितारिका बोलते हैं। आइरिस जिसे क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। पता है ये जो आइरिस होती है वो मेनली 3 कलर की होती है, मतलब 3 कलर की होती है। एक ब्लैक होती है, आप लोगों ने देखा होगा किसी की आंखें क्या होती है, ब्लैक,
और क्या ब्राउन और क्या ब्लू, 3 कलर का होता है, ठीक है। ये जो आयरिस होता है वो मेनली थ्री कलर में होती है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये जो आयरिस होती है ये क्या, फर्स्ट देखेंगे ये ब्लैक कलर की होती है, ओके। फर्स्ट क्या देखेंगे, ब्लैक, एंड सेकेंड फिर क्या देखेंगे, ब्लू, ठीक है, एंड थर्ड क्या देखेंगे, ब्राउन, भूरी। कब तक किसी किसी की आंख देखे होंगे आप लोग कि ब्लैक तो नॉर्मली सभी की रहती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आई जो है ये आयरिस ब्लू कलर की रहती है, और कुछ की क्या ब्राउन भूरी कलर की रहती है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, ये आयरिस जो है 3 कलर में होती है, ठीक है। उसके बाद फिर पता है ये आयरिस का वर्ग क्या होता है, ठीक है। आयरिस की अगर हम बात करेंगे, परितारिका की बात करेंगे, तो आयरिस का वर्ग क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को नियंत्रित करना। क्या, प्रकाश को नियंत्रित करना। नियंत्रित करने का आशय ये है कि क्या होता है कि अगर अधिक प्रकाश पड़ा, ठीक है, क्या अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे क्या होता है, आप ज्यादा जैसे फोकस आपके आई पर पड़ता है तो तुरंत आपकी आई पता है बंद हो जाती है। पता है ये नेचुरल है, क्यों बंद होती है, क्योंकि आई में क्या होता है, ये जो आयरिस होता है ये अधिक प्रकाश पड़ने पे आयरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, ये फैल जाता है। क्या, अधिक प्रकाश जैसे ही पड़ा, अगर आपकी आई पे कोई फ्लैश लाइट जला दिया तो तुरंत ही क्या आपकी आई ऐसे झप जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर ज्यादा कम प्रकाश पड़ता है तो यही आयरिस क्या होता है कि फैल जाती है। जैसे क्या होता है, ठंडियों में या सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, धूप लेते हैं ना छत पे जाके, तो जब धूप लेते हैं उसके बाद जस्ट कुछ देर बाद हम नीचे आते हैं तो कुछ टाइम तक हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, ब्लैक डार्क दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। पता है क्यों, क्योंकि देखो सिकुड़ता तो ये बहुत जल्दी है, जैसे ही तेज प्रकाश इसमें पड़ा ये सिकुड़ जाती है तुरंत, ठीक है। लेकिन फैलने का काम इसका ये क्या है, एक प्रकार से थोड़ा खराब काम है, मतलब बेकार है कि ये बहुत धीरे धीरे सिकुड़ता है, मतलब फैलता बहुत धीरे धीरे है। जैसे धूप से हम लोग अगर नीचे आते हैं तो क्या होता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो कुछ देर बाद ऐसे हम पलकों को ऐसे मतलब मसलते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। तो वही होता है क्या, आयरिस की वजह से कि ज्यादा प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ कि आयरिस सिकुड़ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आंख हमारी खराब ना हो जाए ज्यादा प्रकाश पड़ने से, इसलिए ये इसके अंदर इतना ये नेचुरल होता है कि तुरंत सिकुड़ जाती है। क्या, कि ज्यादा प्रकाश पड़ने पर ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश पड़ने पर ये फैल जाती है। तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या करती है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आयरिस का वर्ग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अगर आयरिस के फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ओके, नियंत्रित करना। जैसे क्या होता है, अधिक प्रकाश पड़ा तो क्या लिखेंगे, अधिक प्रकाश पड़ने पे क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है, जैसे कि अभी आपको बताएं कि सिकुड़ जाती है, ठीक है। और कम प्रकाश पड़ने पे क्या होता है, फैल जाती है, ओके। कम प्रकाश पड़ने पे ये क्या, फैल जाती है, फैलना। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आयरिस परितारिका क्या होती है। ये हमारा ये बीच, ये काला वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं परितारिका, आयरिस होता है। ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देन क्या होता है, ये 3 कलर में होती है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ओके। अधिक प्रकाश पड़ने पे ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश पड़ने पर ये क्या करती है, फैल जाती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ओके। अब हम क्या देखेंगे, पता है ये आयरिस जो होती है, जो हम लोग का आधार कार्ड, मतलब ये एक प्रकार से जब आधार कार्ड बनता है तो यही आयरिस क्या है, आंखों का क्या होता है, आंख का स्कैन किया जाता है, ठीक है। क्या, आप एक विशेष प्रकार की पहचान के लिए होता है कि आयरिस का क्या होता है कि यही
यही क्या करते हैं, आइरिस आंखों का क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो इसका क्या है देखेंगे कि फर्स्ट तो क्या करेंगे, आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड की बात करेंगे तो उसमें जो स्कैन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, तो बाई इंफ्रारेड के द्वारा। क्या, बाई इंफ्रारेड, ओके, इंफ्रारेड के द्वारा करते हैं। और पता है फर्स्ट पहले क्या होता था, बहुत पुराना सिस्टम ही है थंब का, थंब की लोग कॉपी भी कर लेते थे, ठीक है, थंब से किया जाता था। क्या हमारी पहचान को, क्या एक विशिष्ट पहचान को क्या थंब से, ठीक, ये तो सिस्टम पुराना हो गया है, ठीक है, अंगूठे से, ठीक है। बट उसके बाद सेकंड क्या आया, आइरिस आया। जो क्या हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप आइरिस को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, थर्ड क्या होता है पहचान के लिए, डीएनए होता है। डीएनए तो देखिए ये थंब तो ठीक है, जो भी था अच्छा था, लेकिन उससे अच्छा आइरिस है, ठीक है। आइरिस का जो स्कैन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए होता है ये उससे भी अच्छा होता है। क्या, डीएनए जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हर जगह नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका जो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सिस्टम है वो, इसकी जो शाखा है वो भारत में कहाँ है पता, हैदराबाद में है, ठीक है। तो क्या, डीएनए का भी किया जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उतना नहीं किया जाता है। बट जस्ट आप क्या करते हैं, आइरिस का, ये क्या, आइरिस का करते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका कि देखिए जो हमारा व्हाइट वाला भाग होता है, क्या, जो हमारा व्हाइट वाला भाग होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, सफेद भाग होता है। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे कि जो काला वाला भाग होता है, ये काला वाला भाग जो होता है इसे आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ये क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, इट मींस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम या ज्यादा। कम रहेगा तो क्या, ये सिकुड़ जाता है, और ज्यादा प्रकाश रहेगा, अधिक प्रकाश रहेगा तो ये क्या, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश रहेगा तो ये फैल जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फिर उसके बाद क्या बताए कि ये 3 कलर में प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ओके। फिर हम आपको क्या बताए कि हमारी आइडेंटिटी, पहचान, एक विशिष्ट पहचान के लिए क्या होता है, जैसे आधार कार्ड में क्या होता है, हमारे किसको, ये जो आइरिस होता है इसे स्कैन किया जाता है, ठीक है, हमारे एक विशिष्ट पहचान के लिए, ओके। पहले तो थंब बहुत पुराना चल रहा है, ये थंब वाला सिस्टम। अब क्या हुआ, आइरिस। उसके बाद क्या है, बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड है वो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, बट ये उतना होता नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और पता है जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा की जो आइरिस होती है वो पता है उसमें क्या है कि जैसे ही क्या होता है, सुबह रहती है, जैसे ही सुबह रहता है, सुबह होती है तो उनकी आइरिस क्या होती है, इट मींस फैल जाती है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें दिखाई देने लगता है अच्छे से। लेकिन वही चीज क्या, रात जैसे ही होती है उनकी आइरिस सिकुड़ जाती है, इसलिए होता है वो बहुत शांति से बैठ जाते हैं, एकदम शांति से बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सनलाइट पड़ी, प्रकाश उजाला हुआ, वैसे ही जब उनकी आइरिस फैल जाती है तो क्या, सबसे पहले उठ के चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। फिर उन्हें लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या देखेंगे, आई का जो थर्ड पार्ट है, प्यूपिल, ठीक है, इसे जस्ट हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके। होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा, ये देखिए, ये क्या होता है, प्यूपिल, क्या होता है, प्यूपिल, ओके, क्या होता है, प्यूपिल। उसके इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुतली, क्या बोलते हैं, पुतली, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्यूपिल को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो हम ब्लू से किए हैं इसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फिर ये पता है, ये जो पुतली होती है वो ब्लैक कलर की ही होती है, क्या, ब्लैक कलर की होती है। ये जो पुतली होती है ये क्या होती है, ब्लैक कलर की, ठीक है, क्या, ब्लैक कलर की होती है। देन फिर हम क्या देखेंगे, ये पता है क्या करती है, प्रकाश को, क्या, जो प्रकाश होता है उसे लेंस में प्रवेश
करवाना। इसका वर्ग क्या होता है या इसका फंक्शन की अगर बात करेंगे, इसके फंक्शन इसके कार्य की बात करेंगे तो प्रकाश को क्या करना, प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाना, लेंस में प्रवेश कराना। ठीक है, ये जो पुतली होती है ये क्या करती है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराना। इसका वर्ग क्या होता है, जो प्रकाश पड़ता है, लाइट होती है, उसे क्या करता है, यह लेंस में प्रवेश करवाती है। ठीक है, क्या लेंस में प्रवेश करवाती है। इसका भी वही काम है कि देखिए अधिक प्रकाश होगा तो ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगी। यहाँ भी वही सिस्टम था कि क्या था हमारा सेकेंड वाला पार्ट जो था, ये सेकेंड वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये जो आइरिस है, ये आइरिस क्या करता था, अधिक प्रकाश पड़ने पे क्या करता था, सिकुड़ जाता था, कम प्रकाश पड़ने पे फैल जाता था। ये क्या, आइरिस फैला सिकुड़ा। फिर उसके बाद जो प्यूपिल है, ये पुतली है, अधिक प्रकाश पड़ेगा तब ये भी क्या करेगा, यहाँ दिखा रहे हैं, अधिक प्रकाश पड़ने पे क्या होगा, अधिक प्रकाश पे क्या होगा, ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये जो हमारी पुतली होती है सिकुड़ जाना, और कम प्रकाश पे क्या होगा, फैल जाती है, कम प्रकाश पे फैल जाना, फैलना। ठीक है, कम प्रकाश पे क्या होता है, फैल जाता है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको सेकंड वाला थर्ड वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। क्या कि देखिए व्हाइट वाला भाग क्या, श्वेत पटल, एंड सेकंड वाला क्या, आइरिस जो काला काला रहता है वो आइरिस, एंड थर्ड क्या देखेंगे, प्यूपिल पुतली होती है, ब्लैक कलर की होती है, ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाती है। क्या, जो प्रकाश होता है उसे लेंस में प्रवेश करवाती है। अधिक प्रकाश पड़ने पे क्या, सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश पड़ने पे फैल जाती है। दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, अब जो तीसरा पार्ट हम, चौथा पार्ट हम क्या देखेंगे, ठीक है, चौथा पार्ट की बात करेंगे तो कॉर्निया होती है। क्या, कॉर्निया प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या, कॉर्निया प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या, स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये कॉर्निया पता है क्या करती है, ये जो कॉर्निया होती है ये प्रकाश को आंख में प्रवेश करवाती है। देखिए जो हमारा थर्ड वाला पार्ट, पुतली क्या करती थी कि क्या, प्रकाश को क्या करती थी, लेंस में पहुंचाती थी। क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को लेंस में पहुंचाती थी। ठीक है, जो क्या, पुतली का कार्य क्या था, प्रकाश को लेंस में पहुंचाना, लेकिन यहाँ कॉर्निया का कार्य क्या है, प्रकाश को आंख में पहुंचाना। क्या, प्रकाश को आंख में पहुंचाना। ठीक है, प्रकाश को आंख में पहुंचाना। दैट्स क्लियर। ठीक है, प्रकाश को आंख में पहुंचाना। फिर उसके बाद पता है जब हम लोग नेत्र दान करते हैं ना, ठीक है, क्या नेत्र दान करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये कॉर्निया पता है क्या होती है, कॉर्निया एक प्रकार की हमारे आंख का जो एक प्रकार का टेम्पर ग्लास होता है, जिस प्रकार से मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है उसकी सेफ्टी के लिए, वैसे क्या होता है, ये कॉर्निया यहाँ से लेके यहाँ तक एक पारदर्शी परत होती है जो कि क्या, झिल्ली फैली हुई रहती है। क्या, फैली हुई रहती है। यही झिल्ली कभी कभी क्या, धुंधली हो जाती है, तो क्या आंख थोड़ी चेंज करवाएंगे, वही क्या, कॉर्निया चेंज होती है। क्या, कॉर्निया, ठीक है, धुंधली हो जाती है, तो उसके लिए मतलब क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सजेस्ट करते हैं जो भी उन्हें करना रहता है। फिर कॉर्निया, और पता है जब हम नेत्र दान करते हैं सबकी साइज क्या, ये क्या बराबर इक्वल रहती है ना, लेकिन जब हम नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया क्या होता है, चेंज होता है। क्या, कॉर्निया नेत्र दान में क्या होता है, नेत्र दान में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए अगर हमारी आंख में कभी कभी पता है जैसे कुछ लग गया, ठीक है, क्या अगर हमारी आंख में कुछ लग जाता है तो आंख हमारी ऐसे जहां व्हाइट है यहाँ रेड हो जाती है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। क्या, कंजक्टिवा कहते हैं, रेड होना कंजक्टिवा कहलाती है। ठीक है, आंख का लाल होना। ठीक है, जो आंख लाल हो जाती है
कंजक्टिवा के कारण होती है। अगर हमारे आँख में चोट लग गया या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ कीड़े चले गए तो हम काफी देर तक आँख को क्या ऐसे रगड़ देते हैं या मसल देते हैं, जिसकी वजह से आई हमारी क्या रेड हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि पता है जो कुत्ते बिल्ली और क्या गाय वगैरह होती है उनकी जो आंखें होती है रात को एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है उनकी आई में। पता है क्यों होती है? क्योंकि उनकी आई में पता है क्या प्रेजेंट होता है, उनकी आई में टेपिडम लूसिडम प्रेजेंट होता है। क्या? टेपिडम लूसिडम, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ठीक है। क्या? टेपिडम लूसिडम एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो काऊ और कैट और डॉग के आंखों में प्रेजेंट होता है, जिसमें जिंक भरा होता है। क्या? जिंक होता है, ठीक है। जिसमें क्या भरा होता है? जिंक भरा होता है, जेडियम भरा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो आंखें होती है ना वो चमकीली होती है। इट मींस रात को बहुत ही ज्यादा चमकती है। क्या? चमकीली होती है, चमकीली होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जैसे क्या हमारी पहचान के लिए कौन सा आई का कौन सा पार्ट लेते हैं, तो आइरिस लेते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों इट मींस लेंस तक प्रकाश को कौन पहुंचाता है, तो पुबिल मतलब जो पुतली होती है वो पहुंचाती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्निया में प्रकाश कौन पहुंचाता है, कि आंख में प्रकाश कौन पहुंचाता है, तो कॉर्निया पहुंचाती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये आई का एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर से दिखता है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आपके माइंड में तो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। ओके, एंड थैंक यू बहुत सारा हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। और अच्छे से पढ़िए, खूब कंसंट्रेट होके पढ़िए, जितना हो सके एंजॉय से पढ़िए। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। ओके।